वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बात करें कि मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया और शहर में जारी तरक्याती कामों और तज़य्युन और आराइश के इक़दामात का जायजा लिया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना किया, जबकि मुख्तलिफ बाजारों में जारी तज़य्युन और आराइश के काम भी देखे। उन्होंने दुकानों पर आवीज़ा खूबसूरत बोर्ड्स का भी जायजा लिया। इस मौके पर मोहम्मद नवाज शरीफ ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया और शहर की खूबसूरती और शहरी सहूलियात से मुतालिक इक़दामात का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मेरा ख्वाब था। दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों को इलाज मुआवजे की बेमिसाल सहूलतें मिलेंगी। सूबे में सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अवाम की फलाह के लिए काम करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे पता चला है कि सरकारी अस्पतालों में लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। लोगों से पैसे लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बात करें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी का शिकार अफराद की यादगार के आलमी दिन पर अपने खुसूसी पैगाम में दहशतगर्दी में शहीद होने या गाजी बनने वाले शहरियों, अफसरान और सिक्योरिटी एहलकारों को खराजी अकीदत पेश किया है। मरियम नवाज ने दहशतगर्दी का शिकार अफराद के अहल खाना के हौसलों को सलाम पेश करते हुए मुतासरीन की बहाली के लिए दुआ की। उन्होंने दहशतगर्दी का शिकार गाजियों और शहदा के खानदानों को कभी तनहा ना छोड़ने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार दहशतगर्दी के सामने सीसा पिलाए दीवार की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान के शहरी दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, इसलिए दहशतगर्दी से मुतासर अफराद और उनके खानदानों के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है। मीरपुर खास में जिला इंतजामिया की जानिब से दहशतगर्दी के मुतासरीन की याद और खराज तहसीन पेश करने के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर कमिश्नर कॉम्प्लेक्स से मीरपुर खास प्रेस क्लब तक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 फैसल अली सुमरू की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने अपने हाथों में दहशतगर्दी के मुतासरीन की याद और खराज तहसीन पेश करने के लिए बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और दहशतगर्दी एक नासूर के नारे भी लगाए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 फैसल अली सुमरू ने कहा कि दहशतगर्दी के मुतासरीन हमारी हमदर्दी के मुस्तहिक हैं और हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी हमारे लिए एक चैलेंज जरूर है लेकिन उसका खात्मा मुमकिन है। इसलिए हमारी पाक अफवाज, पुलिस और रेंजर्स दहशतगर्दी से निमटने के लिए सीसा पिलाए दीवार बनकर खड़ी है और अपने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। आज हम उनकी याद और उन्हें खराज तहसीन पेश करने का बैनुल-अक़वामी दिन मना रहे हैं, ताकि हम पूरी दुनिया को ये पैगाम दे सकें कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तानी अवाम अपने पाक आर्मी, पुलिस और रेंजर्स और उन मुतासरीन जो दहशतगर्दी का शिकार बने उनके साथ हैं। आलमी यौम याद मुतासरीन दहशतगर्दी के मौके पर शिकारपुर में भी मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। दहशतगर्दी ने दुनिया भर में लाखों इंसानों को मुतासर किया, मगर पाकिस्तान में भी इस जंग में भारी जानी और माली नुकसान से दो चार हुआ। डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर शकील अहमद अबरो ने कहा कि मासूम बच्चों से लेकर सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों तक दहशतगर्दी ने कई खानदानों से उनके प्यारे छीन लिए। स्कूलों, अवामी मकामात और अहम शख्सियात को भी दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी और आज भी उसके समरात महसूस किए जा रहे हैं। बात करें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत व एहतराम और तुज़को एहतशाम से मनाने का हुक्म देते हुए कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को खुसूसी हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में खुसूसी तज़य्युन और आराइश यकीनी बनाने और अज़ला में होने वाले इंतज़ामात की तस्वीर और वीडियो शेयर करने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने तमाम बाजारों और दीगर मकामात को यकसा थीम के साथ सजाने, मसाजिद, गलियों और बाजारों में खुसूसी सफाई सुथराई का इंतजाम करने की हिदायत की। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात और महफ़िल मिलाद के मकामात पर भी खुसूसी सफाई और सजावट यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। मरियम नवाज शरीफ ने महफ़िल मिलाद में अर्क़ गुलाब के छिड़काव, जबकि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात से कबल और बाद में सफाई सुथराई का खुसूसी एहतमाम करने की भी हिदायत की है।
दूसरी जानिब महकमा दाखिला पंजाब ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत व एहतराम और शान शान अंदाज में मनाने के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। पंजाब हुकूमत ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सूबे भर में खुसूसी तक़रीबात और सजावट के इंतजाम करेगी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जुलूसों के रास्तों पर सबीलें लगाई जाएंगी, जबकि बड़ी और मुमताज़ इमारतों, बैंकों और दफातर को सब्ज़ बरकी कुमकुमों से रोशन किया जाएगा। हिदायत के मुताबिक मंगल 21 अगस्त रबी अव्वल को तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में महफिल मिलाद मुनक़्क़द की जाएंगी। ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से सीरत तैयबा संपोजियम भी मुनक़्क़द किया जाएगा। महकमा दाखिला के मुताबिक पंजाब की जेलों में भी विलादत बासआदत की मुनासिबत से असिरान में मिठाई तकसीम की जाएगी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अमन, रवादारी और बाहमी इत्तेहाद के जज्बे को फ़रोग़ देने पर खुसूसी जोर दिया गया है। फैसलाबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। सब्ज झंडों, बैनर्स, बैजेस और सजावटी सामान की खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों का रुक कर रही है। हमारे नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के मुख्तलिफ बाजारों में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के पेश नज़र शहरियों की खरीदारी में तेजी आ गई है। घंटा घर के 8 बाजारों समेत शहर के मुतअद्दिद तजारती मराकज में लोग सब्ज झंडों, बैनर्स, बैजेस, स्टिकर्स, बरकी कुमकुमों और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। तमाम मुसलमानों इस वक्त सरकार दो आलम नबी मुकर्रम मौसम इंसानियत हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर अब माह रबीउल अव्वल की तैयारियों में मसरूफ़ है। कोई महफिल करवा रहा है, कोई जश्न के हवाले से प्रोग्राम तरतीब दे रहा है। हर मुसलमान के जज्बात अपनी मिसाल आप है। शहरियों का कहना है कि ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार का दिन है और वो हर साल की तरह इस बार भी अपने घरों, गली महल्लों और मसाजिद को खूबसूरत अंदाज में सजाने की तैयारी कर रहे हैं। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते ही बाजारों में दुकानदारों ने भी खुसूसी स्टॉल्स और आर्जी दुकानें सजा ली हैं। मुख्तलिफ इकसाम के झंडे, लाइटिंग का सामान और आराइशी अशिया नुमाया तौर पर फरोख्त की जा रही हैं। लोग जोशो खरोश के साथ माशाल्लाह रबीउल अव्वल का सामान खरीद रहे हैं, गलियां वगैरह सजा रहे हैं, लाइटें ले रहे हैं और भरपूर गाहकी है। अभी बच्चों की भी है, बड़ों की भी है। अभी जो लोग दुकानें लगाते हैं वो भी माशाल्लाह आ रहे हैं। काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। दुकानदारों के मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज के दौरान खरीदारों की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ है और जैसे जैसे जश्न मिलाद का दिन करीब आ रहा है, खरीदारी का रुझान मजीद बढ़ रहा है। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकाद में अभी चंद रोज बाकी है, लेकिन बाजारों में खरीदारी का जोश खरीदती है। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बसात के मुताबिक सजावट का सामान खरीद कर इस बाबरकत दिन की तैयारियों में मसरूफ है। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। जो करते हैं खुशाब का, जहां पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ज़ैद बिन मकसूद ने जिला खुशाब का दौरा किया, जहां डिप्टी कमिश्नर खुशाब भी उनके हमरा मौजूद थे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने खुशाब और जौहराबाद में जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सिवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। हुकाम ने बताया कि जिला खुशाब में 12 अरब रुपए से जायद के तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने शिवाला ड्रेन पर जारी तरक्याती काम पर इत्मीनान का इजहार किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि खुशाब में शिवाला ड्रेन और सब ब्रांच की डीसिल्टिंग का काम मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि जौहराबाद में दोनों अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़ैद बिन मकसूद ने हिदायत की कि स्टोरेज टैंक्स की तकमील के बाद सड़कों और पार्क की बहाली का काम शुरू किया जाए। दूसरी जानब गाजियाबाद थाने में ASI की जानिब से लड़की से मुबैना ज्यादती के मामले में पुलिस को DNA रिपोर्ट मौसूल हो गई है। DIG इन्वेस्टिगेशन से जिशान रजा के मुताबिक DNA रिपोर्ट में लड़की से मुबैना ज्यादती साबित नहीं हो सकी। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम ASI इमरान के खिलाफ भिखारियों से पैसे लेने के पहलू पर तफ्तीश जारी है। मुलजिम इमरान की जानिब से लड़की को मुबैना तौर पर अगवा करके थाने लाने के मामले की भी तहकीकात की जा रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है और तहकीकात की रोशनी में मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कैंटर के सूबा ओंटारियो के वज़ीर इक़्तिसादी तरक्की, रोजगार, तिजारत विक फैटली से टोरंटो में मुलाकात की।
पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड मेंबर अहमद अली तारिक समेत सरकारी वफ़द भी सूबाई वजीर के हमरा था। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और कैनेडा के दरमियान हालिया बरसों में बढ़ते हुए इक़्तिसादी रवाबित को सराहा गया, जबकि पंजाब और ओंटारियो के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और कारोबारी रवाबित को मजीद फ़रोग देने के इम्कानात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने लाहौर माल रोड पर स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर के क़याम का मंसूबा तैयार कर लिया है। मंसूबा 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि रेड क्रिसेंट पंजाब के ताउन से 210 डायलिसिस मशीनों पर मुश्तमिल अस्पताल कायम किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चेयरमैन रेड क्रिसेंट पंजाब मियां मोहम्मद हनीफ ने मुलाकात की और मंसूबे से मुतालिक उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी। मियां मोहम्मद हनीफ ने बताया कि डायलिसिस अस्पताल का नक्शा तैयार कर लिया गया है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि डायलिसिस सेंटर में गरीब और मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। अब बताएं कि सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब शकील अहमद मियां ने मुल्तान का खुसूसी दौरा किया और कपास की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास की सदारत की। उन्होंने कपास की फील्ड, मॉडर्न एग्रीकल्चर मॉल और एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी दौरा किया। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत को ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब में कपास की मजमूई सूरत हाल तसल्ली बख्श है। शकील अहमद मियां ने कपास की बहाली के लिए मुरतब करदा हिकमत अमली पर मनोअन अमल दरामद की हिदायत करते हुए कहा कि पंजाब में रुई की 50 लाख कांटों के हदफ के हुसूल के लिए फील्ड फॉर्मेशंस अपनी पेशा वराना सलाहियतें बुरोई कार लाएं। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे की तरक्की और काश्तकारों की खुशहाली हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब के किसान दोस्त इक़दामात के समरात काश्तकारों की दहलीज तक पहुँचाए जाएं। FI कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लाहौर ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी इंटरनेट सर्विस चलाने में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। FI के मुताबिक वहीद गुल और मोहम्मद अमीन सलीम मारूफ रजिस्टर्ड कंपनी की मसनूआत बगैर इजाज़त तैयार और फरोख्त करने में मुलव्वस पाए गए हैं। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में मुबैना जाली मसनूआत बरामद कर ली गई हैं। दूसरी कार्रवाई में फजल दीन को गैर कानूनी इंटरनेट सर्विस चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम के खिलाफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि इंटरनेट सर्विस की फराहमी में इस्तेमाल होने वाला सामान और मुतालिका नेटवर्क आलात भी कब्जे में ले लिए गए हैं। FI के मुताबिक कार्रवाई में FI टीम के हमरा PTA की टेक्निकल टीम भी शरीक थी। गिरफ्तार तीनों मुलजिमान के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। शहरी से मुबैना नारवा सलूक और रकम लेने की शिकायत पर DIG ऑपरेशंस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस के मुताबिक शहरी शकील आफरीदी की शिकायत पर फौरी नोटिस लिया गया। हेड कांस्टेबल तौकीर और कांस्टेबल असद इमरान पर शहरी को मुबैना तौर पर हिरासा करने और 3,500 रुपए लेने का इल्जाम है। शिकायत मौसूल होते ही DIG ऑपरेशंस ने SP इकबाल टाउन को फौरी और शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया। तर्जुमान के मुताबिक शवाहिद की रोशनी में तीनों एहलकारों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया, जबकि उनके खिलाफ थाना नवाकोच में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दूसरी जानिब जैकोबाबाद बाईपास पर CIA पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कराची जाने वाली वैन में सवार 19 अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद को सिटी थाने मुंतकिल करके लॉकअप कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुबैना तौर पर एक्साइज पुलिस की जानिब से रिश्वत लेकर अफगान शहरियों को छोड़ने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद CIA पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े से मुतालिक मजीद तहकीकात जारी हैं। जोहानिया में FI सर्कल मुल्तान की कार्रवाई गैर कानूनी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के शुबे में जूलियस की दुकान पर छापा। FI हुकाम के मुताबिक डायरेक्टर जनरल FIA डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर FIA मुल्तान की हिदायत पर जोहानिया में सईदुल्लाह जूलियस पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ ममालिक की गैर मुल्की करेंसी के अलावा 5,31,500 रुपए पाकिस्तानी बरामद किए गए। FI के मुताबिक बरामद होने वाली करेंसी में 169 अमरीकी डॉलर, 1,954 सऊदी रियाल, 480 अमाराती दरहम, 45 यूरो, 25 बरतानवी पाउंड, 14.5 कुवैती दिनार, 49 ओमानी रियाल और 1,300 बेसा समेत दीगर ममालिक की करेंसी भी बरामद की गई है। FI के मुताबिक गैर कानूनी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज और कारोबारी सरगर्मियों के शुबे में अताउल्ला, मोहम्मद तारिक शहजाद और असद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामदशुदा मुल्की और गैर मुल्की करेंसी को कानूनी कार्रवाई के लिए कब्जे में ले लिया गया है, जबकि गिरफ्तार अफराद से मजीद तफ्तीश जारी है।
खबर देके उमरकोट के कॉलेज रोड पर मोबाइल फोन की दुकान की छत तोड़कर नामालूम चोर 50 से ज्यादा कीमती मोबाइल फोन ले उड़ा। चोरी शुदा मोबाइल फोन की मालियत 35 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। दुकानदार अली रजा समूह के मुताबिक सुबह दुकान खोलने पर छत टूटी हुई मिली, जबकि मुख्तलिफ कंपनियों के 50 से ज्यादा मोबाइल फोन गायब थे। वाकई की इत्तला मिलते ही सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गया और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए मजीद कार्रवाई जारी है। सखर के शिकारपुर फाटक के इलाके गुलीमार रोड पर घर के अंदर सोए हुए 9 माह के मासूम बच्चे को मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश के दौरान अहले खाला ने 2 खवातीन को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाकई की इत्तला मिलते ही साइट एरिया पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों खवातीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मासूम बच्चे मोहम्मद तलहा के वालिद की मुद्दत में 2 खवातीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार खवातीन पंजाब के इलाके सादकाबाद की रिहायशी बताई जाती हैं। साइट एरिया पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिद की मुद्दत में दोनों खवातीन को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि वाकई के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। दादू की तहसील जोही के नवाही गांव में उबाश लड़कों की जानिब से 7वीं जमात के तालिबे इल्म पर मुबैना तौर पर लोहे की तार से वहशियाना तशद्दुद किया गया। तशद्दुद का शिकार तालिबे इल्म मुद्दस्सिर अपने वालिद के हमरा प्रेस क्लब दादू पहुंचा, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसने इल्जाम आयद किया कि मुखालफिन जाहिद, अजीज और एजाज ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा तालिबे इल्म और उसके अहले खाना का इल्जाम है कि दोस्ती ना रखने पर तालिबे इल्म को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाकई की रिपोर्ट जोही थाने में दर्ज कराई गई, ताहम पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई ना करने का इल्जाम आयद किया गया है। मुतासरा खानदान ने इंसाफ ना मिलने की सूरत में इंतहाई कदम उठाने की धमकी दी है। दूसरी जानिब डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के हुक्म पर नाकिस और मुज़र सेहत खुराक के खिलाफ कार्रवाई की गई। फूड अथॉरिटी की टीम ने रेल बाजार में मारूफ स्वीट हाउस से खोया और पनीर के सैंपल हासिल किए, जो मयार पर पूरे ना उतरने के बायस फेल करार पाए। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक स्वीट हाउस में खुला खोया और पनीर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए फ्रीजर में फरोख्त के लिए रखा गया था, जबकि सैंपल्स में मुख्तलिफ ममनुआ अज्जा की मिलावट भी सामने आई है। फूड अथॉरिटी ने नाकिस खोया और पनीर तल्फ करते हुए स्वीट हाउस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद ने कहा कि खुराक का कारोबार मुकर्ररा कवानीन और मयार के मुताबिक ही किया जा सकता है, जबकि खुराक में जालसाजी करने वाले अनासिर मुल्क कौम के दुश्मन हैं। अब बात करें कि आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने मुंशियात के बड़े डीलर्स और स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म दिया है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवा साल सूबे भर में 33,940 मुंशियात फरोश गिरफ्तार, जबकि 33,542 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने कार्रवाइयों के दौरान मुंशियात फरोशों से 17,577 किलोग्राम चर्स, 1,538 किलोग्राम हेरोइन, 1,137 किलोग्राम आइस और 750 किलोग्राम अफीम बरामद की, जबकि 4,87,000 लीटर से ज्यादा शराब भी कब्जे में ली गई है। तर्जुमान के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में रवा साल 4,830 मुंशियात फरोश गिरफ्तार और 4,675 मुकदमात दर्ज किए गए। लाहौर में मुल्जिमान से 1,752 किलोग्राम चर्स, 103 किलोग्राम हेरोइन, 513 किलोग्राम आइस, 46 किलोग्राम अफीम और 20,580 लीटर शराब बरामद की गई। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने हिदायत की कि मुंशियात की सप्लाई चेन में मुलव्वस तमाम मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में लाकर सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी। उन्होंने तालीमी इदारों और हॉस्टल्स के गिरदोनवाब में मुंशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने और मुंशियात की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का हुक्म दिया है। डीजी सिविल सर्विसेज अकेडमी और रेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी फरहान अजीज ख्वाजा ने आईजी जेल खानाजात पंजाब के दफ्तर का दौरा किया, जहां उन्होंने आईजी जेल खानाजात पंजाब मियां सालिक जलाल से मुलाकात की। फरहान अजीज ख्वाजा ने मियां सालिक जलाल को बतौर आईजी जेल खानाजात पंजाब जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। मुलाकात के दौरान आईजी जेल खानाजात पंजाब मियां सालिक जलाल ने डीजी सिविल सर्विसेज अकेडमी को जेल इस्लाहात और कैदियों की बहाली के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि जेलों को इस्लाह, बहाली और हुनरमंदी के मराकज़ में तब्दील करने के लिए इक़दामात जारी हैं, जबकि कैदियों को बाइज़्ज़त और पायदार रोजगार के मौक़े फराहम करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मियां सालिक ने बताया कि टेफ्टा, PVTC और पंजाब प्रिजनर्स फाउंडेशन के ताउन से कैदियों के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स का दायरा कार वसी किया जा रहा है। कैदियों की तालीम और मुआशरे में मौसर किरदार के लिए चीफ मिनिस्टर एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जबकि कैदियों और उनके खानदानों की फलाह बहबूद के लिए चीफ मिनिस्टर प्रिजन वेलफेयर स्टोर्स कायम किए गए हैं। मुलाकात में जेल अफसरानों एहलकारों की पेशा तरबियत के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया।
कमिश्नर सखा डिवीजन आबिद सलीम कुरैशी ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर घोटकी की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए गैर कानूनी गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन और जिले में गंदम खरीदारी का मुकर्ररा हदफ हर सूरत हासिल करने की हिदायत कर दी है। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स मीरपुर माथेलो के कमेटी रूम में गंदम खरीदारी के हदफ के हवाले से इजलास कमिश्नर सखा डिवीजन आबिद सलीम कुरैशी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद किनरानी, 5 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और डीएफसी निसार अहमद मीमन ने शिरकत की। इजलास में कमिश्नर सखर ने डीएफसी घोटकी की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गैर कानूनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय बीज और खुराक के लिए 200 से 300 मन गंदम रखने वाले आबादकारों के खिलाफ कार्रवाई मुनासिब अमल नहीं। कमिश्नर ने डीएफसी को हिदायत की कि 5 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर से मुकम्मल ताउन किया जाए ताकि जिला घोटकी में गंदम खरीदारी का मुकर्ररा हदफ हर सूरत हासिल किया जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि गंदम खरीदारी में गफलत या किसी किस्म की हेरफेर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आबिद सलीम कुरैशी ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को सिंध हुकूमत की हिदायत के मुताबिक गैर कानूनी गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने और एक हफ्ते में 1,30,000 बोरियों का हदफ हासिल करने के लिए मस्बत नताइज पेश करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि आबादगारों की जानिब से कानून के मुताबिक बीज और खुराक के लिए रखी गई 200 से 300 मन गंदम को ज़राई ज़मीन की तस्दीक के बाद कब्जे में लेने से गुरेज किया जाए, जबकि गैर कानूनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गंदम कब्जे में ली जाए। अब बात करें कि खानेवाल में एसपी इन्वेस्टिगेशन की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया है। डीपीओ मोहम्मद आमिद ने नई बिल्डिंग का इफ्तिताह शौदा की फैमिली से करवाया। नई इमारत में साइलिन के लिए बाकायदा इंतजार का, खवातीन इन्वेस्टिगेशन अफसरान के लिए अलग कमरे, रिकॉर्ड रूम और दीगर जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। दफ्तर में जरूरत के मुताबिक तमाम वसाइल भी दस्तयाब किए गए हैं। कई सालों से इन्वेस्टिगेशन ऑफिस डीपीओ ऑफिस में कायम होने के बाद साइलिन को मुश्किलात का सामना था, ताहम नई बिल्डिंग के फॉल होने से मर्द खवातीन साइलिन को सहूलत और आसानी मैसर आएगी। अब बात करें कि कराची में 13 साला फातिमा शाह के मुबैना तौर पर कत्ल का वाक़या शिकारपुर के करीब चक अब्दू में बुरसा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मुजाहिरीन हाथों में कुरान पाक उठाए सड़कों पर निकल आए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। बुरसा ने बताया कि फातिमा शाह की उम्र 13 साल थी। मुलजिम ने मुबैना तौर पर उसे अगवा करके धमकियां दी, खौफजदा किया और जबरदस्ती शादी की। बुरसा के मुताबिक शादी के 3 माह बाद फातिमा को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया और वाक़े को मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि जब वो फातिमा की लाश वसूल करने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने मुलजिमान के बजाय मकतूला के वालिद, भाई, वालदा और दीगर अहले खाना को गिरफ्तार कर लिया। फातिमा शाह के बुरसा ने वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से मुतालबा किया है कि फातिमा की लाश फौरी तौर पर बुरसा के हवाले की जाए, वाक़े की शफाफ तहकीकात करके असल मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार अहले खाना को फौरी रिहा किया जाए। दूसरी जानिब जैकबाबाद में 2 अफराद के कत्ल के खिलाफ पुरसा का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कौमी चारा पर तार जलाकर धरना दिया। कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। जैकबाबाद में गुज़िश्ता रोज फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक होने वाले बरकत और जान मोहम्मद बलीदी के बुरसा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मकतूलीन के बुरसा ने जैकबाबाद कड़ी खैरो कौमी शाहरा पर तार जलाकर धरना दिया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फायरिंग में मुलव्वस मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए और मकतूलीन के अहले खाना को इंसाफ फराहम किया जाए। पुरसा ने SSP जैकबाबाद से कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कहा कि मुलजिमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। रुक करते हैं उकाड़ा का, जहां पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां करते हुए 21 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, जिसके कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में 3 इश्तिहारी, 4 टारगेटेड ऑफेंडर्स और 1 अदालती मफरूर शामिल है। कार्रवाई के दौरान 7 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 7,450 ग्राम चर्स, 1,015 ग्राम आइस और 40 लीटर शराब बरामद की गई है। गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जाम में 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 5 पिस्टल और 15 गोलियां बरामद हुई। DPO उकाड़ा असद एजाज ने कहा है कि शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान के क़याम के लिए जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अब बात करें कि खानेवाल के नवाही इलाके 8 कसी चौक पर पुलिस और मुलजिमान के दरमियान मुबैना फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक फायरिंग के दौरान एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। DPO खानेवाल के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम A कैटेगरी का खतरनाक इश्तिहारी है और थाना सदर कबीरवाला को मतलूब था।
जख्मी मुलजिम को रेस्क्यू 1122 के जरिए THU अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के दौरान मुलजिम का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। अब बताएं कि रूरल हेल्थ सेंटर भिट्ठा में 3 रोज कबल मुबैना तौर पर बर वक्त तिब्बी इलाज न होने के बायस हामला प्राइमरी स्कूल टीचर हिना बानो सोलंकी बच्चे समेत जाँ बहक हो गई। बाकी के खिलाफ पुरसा स्कूल के शागिर्द, सियासी, समाजी और मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाज किया गया है। एहतजाज के बाद मामले में मजीद क्या पेशरफ्त हुई और पुरसा के मुतालबात क्या है, मजीद जानते हैं मेटियारी से अली रजा मीरजत से। जी अली बताएगा। मौजूद हैं भिट्ठा में, जहां पर आज जो कुछ रोज़ कबल जो है सोलंकी बरादरी की प्राइमरी स्कूल की टीचर जो है सरकारी अस्पताल भिट्ठा में जो है मुबैना हमला के दौरान जो है डॉक्टरों की गफलत और बर वक्त इलाज ना होने की वजह से जो है फौत हो गई थी। हमारे साथ जो है इस वक्त उनके शोहर मौजूद है, मजीद जानते हैं इनसे कि इसी वाले से उनका मसला ये हुआ कि वो घर में उसको चक्कर आ गए थे, फिर हम हॉस्पिटल सरकारी PPHI में लेके गए। वहाँ पर उन्होंने जो बगैर अल्ट्रासाउंड करके उन लोगों ने जो है ना उस पर ड्रिपें चढ़ा दी, एक पानी की ड्रिप, फिर उसमें पेन किलर, फिर उल्टियाँ रोकने की वो इंजेक्शन लगा दी। मतलब ये है कि उसको मना स्लो पॉइजन दे दिया। हमने देखा कि वहाँ ठीक होने के बजाय उसकी तबीयत और ख़राब होने लगी। फिर हमने इससे ज़बरदस्ती वहाँ से अपना मरीज़ लेके हैदराबाद लेके गए। फ़ौरन उन लोगों ने मुझसे साइन करवाया। उन लोगों ने मुझे बोला कि बेटा आपकी जो वाइफ की तबीयत है वो बहुत ही ख़राब है। इन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत सिंध से कि बराए करम ये जो 2 कत्ल हैं इनको जो है ये जो डॉक्टरों की गफलत है, यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी गफलत है, इन पर जो है कत्ल की FIR की जाए और इनके खिलाफ जो है अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इन्होंने मुतालबा किया है कि इन पर जो है कार्रवाई करके जो हमें जो है इंसाफ फराहम किया जाए। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया अली। और सखर में रोहड़ी पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ से लापता होने वाली 2 कमसिन लड़कियों को रोहड़ी बस टर्मिनल के करीब से बाहिफाजत बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक 17 साल काजल और 14 साल जुलेखा गुज़िश्ता रोज मुजफ्फरगढ़ से लापता हुई थी, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुरसा ने थाना कुरैशी मुजफ्फरगढ़ में दर्ज कराई थी। रोहड़ी पुलिस सरानीगंज बस टर्मिनल के करीब दोनों लड़कियों को मशकूक हालत में मौजूद देखकर उनसे पूछगछ की। पुलिस को मालूम हुआ कि दोनों लड़कियां मुजफ्फरगढ़ से लापता हैं, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर बाहिफाजत तहवील में लिया गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद दोनों लड़कियों को थाना कुरैशी मुजफ्फरगढ़ पुलिस और उनके वालिद मोहम्मद असगर मेयो के हवाले कर दिया। लड़कियों की बाहिफाजत बाजियाबी पर अहले खाना ने सखर पुलिस को बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। SSP सखर अजहर खान मुगल ने कहा कि गुमशुदा अफराद की बरवक्त तलाश और बाहिफाजत बाजियाबी सखर पुलिस की अहम तरजीहात में शामिल है। मलिकवाल का रेलवे जंक्शन पाकिस्तान के चंद बड़े रेलवे जंक्शन में शुमार होता है। कोरोना में बंद की जाने वाली मुसाफिर ट्रेनों को बहाल किया जा रहा है। मलिकवाल बाबू ट्रेन पहले मलिकवाल से लाहौर के लिए जाया करती थी, लेकिन इस बार इसका रूट तब्दील कर दिया गया है। मलिकवाल के शहरियों को सस्ती सफरी सहूलत से महरूम कर दिया गया, जो कि लाला मूसा से लाहौर के लिए चलाई गई है। शहरियों को मुतालबा है कि बाबू ट्रेन को साबका रूट के मुताबिक चलाया जाए। मजीद जानते हैं मलिकवाल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नफीस अंजुम से। जी नफीस बताएगा। वक्त मैं मलकवाल रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। मलकवाल रेलवे जंक्शन पाकिस्तान के चंद बड़े जंक्शनों में इसका शुमार होता है। यहाँ पर बाऊ ट्रेन जो 2012-13 में मलिकवाल से लाहौर चलती थी उसको बंद कर दिया गया था। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस ट्रेन को बहाल किया। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। बाऊ ट्रेन के हवाला से मैं ये कहूँगा, सबसे पहले तो आला हुकाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे 2012-13 में ये बाऊ ट्रेन चलती थी मलकवाल से, मलकवाल का हक है अगर इसको बहाल किया गया तो मलकवाल से ही चलाया जाए, क्योंकि मलकवाल एक बहुत पुराना जंक्शन है। मलकवाल के शहरियों, मलकवाल के जो अंजमन ताजरान के लोग हैं ये लाहौर से ख़रीदारी करते हैं, इससे जो रेवेन्यू भी बढ़ेगा रेलवे पाकिस्तान का और शहरियों को फ़ायदा भी होगा। तो मेरी आला हुकाम से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से और वफाकी वज़ीर रेलवे से और DS रेलवे से ये हर भी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी फरमाएँ, हमें एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए, वरना हम एहतजाज भी करेंगे और हमें मलकवाल वालों को अपना हक हासिल करना आता है। मेहरबानी करें बाऊ ट्रेन को मलकवाल से लाहौर तक चलाएं। बहुत शुक्रिया जी।
जी आपने शहरी की बात सुनी। इन्होंने कहा कि बाऊ ट्रेन को मलकवाल रेलवे स्टेशन से चलाकर मंडी भगोलदीन, टींगा, लाला मूसा और लाहौर के लिए चलाई जाए। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। दूसरी जानिब सखर में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमे के लाड़काना रीजन में ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर तरक्याती स्कीमों को मिलाकर तकरीबन 400 करोड़ रुपए का एक ही टेंडर मुबैना तौर पर एक कंपनी को अवॉर्ड करने के खिलाफ ठेकेदारों ने एहतजाजी धरना दिया। हमदर्द कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की अपील पर ठेकेदारों ने शालीमार रोड पर कायम चीफ इंजीनियर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। धरने के दौरान पुलिस की मुदाखलत के बाद चीफ इंजीनियर बरकत अली ख्वाजा ने फोन पर ठेकेदारों से बात की और मामला हल करने समेत मुबैना टेंडर मनसूख करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर ठेकेदारों ने एहतजाज खत्म कर दिया। ठेकेदारों के मुताबिक मुकर्रर वक्त गुजरने के बाद वफ्द चीफ इंजीनियर के दफ्तर पहुंचा। दूसरी जानिब हाफजाबाद में थाना सिटी पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पतंगे बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 10,000 से जायद तैयार पतंगे और पतंग साजी में इस्तेमाल होने वाला भारी मिकदार में सामान बरामद कर दिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नजीर सूबे भर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुतहर्रिक हैं। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रवा साल के आगाज से ही ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ मुहिमात जारी हैं, जिसके नतीजे में लाहौर समेत सूबे भर के दीगर अजला में शहरियों की ट्रैवलिंग टाइम के बेहतरी आई है। वर्ल्ड इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर ट्रैवलिंग टाइम के हवाले से 149वें नंबर पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में ट्रैवलिंग टाइम दुनिया के 149 तरक्की याफ्ता शहरों से बेहतर है। डीपीओ शेखुपुरा की ज़ेर सदार इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एसपी हेड क्वार्टर मोहम्मद नवाज सयाल, एसपी इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम अब्बास समेत जिला भर के तमाम एसडीपीओज और एसएचओज ने शिरकत की। इजलास में डीपीओ ने जिले में अमन अमान और जराइम की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। तमाम अफसरान से सिरे तफ्तीश मुकदमात, इश्तिहारी मुजरिमान और जराइम के सदेबाब के हवाले से ब्रीफिंग ली गई। शदीद बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तर्जुमान पीटीएम के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, जहां पानी की आमद 4,24,000 जबकि अखराज 2,16,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। पाकपतन में अड्डा चानोट के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार रेहड़ी से टकराने के बाद सड़क पर गिर गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक उसी दौरान मोटरसाइकिल सवार ग्रीन बस के नीचे आ गया और शदीद जख्मी होने के बाद मौके पर ही दम तोड़ गया। अब आपको बताएं कि डीएचए इस्लामाबाद और रावलपिंडी और आईबीए कराची का तालीमी शोबे में अहम इश्तराक। डीएचए इस्लामाबाद फेज 5 में आईबीए कराची के इस्लामाबाद कैंपस का संग बुनियाद रख दिया गया है। तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईबीए कराची डॉक्टर एस अकबर जैदी, एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए इस्लामाबाद और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। लाहौर में लिटन रोड और सिविल लाइंस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिविल लाइंस के मुताबिक मुलजिमान जानवाली, कामरान और गुलाम हैदर को मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 1,660 ग्राम चर्स और 500 ग्राम आइस बरामद हुई है। हारूनाबाद में मुबैना तबी गफलत का अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जहां अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान कमसिन बच्चे की बड़ी आंत मुतासर होने का दावा किया गया है। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के बाद बच्चे की हालत बिगड़ने पर उसे तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक बच्चे को अपेंडिक्स के इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां एक डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया। लवाहिकीन के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बच्चे की बड़ी आंत को नुकसान पहुंचा, ताहम मुबैना तौर पर उन्हें फौरी तौर पर सूरत-ए-हाल से आगाह नहीं किया गया था। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।